तमाम जानदारों को एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम सब जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम सब जो भी काम करते हैं, लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं, हमें सबको एनर्जी चाहिए। अभी एनर्जी हमारी बॉडी में कैसे आती है? हम पिछले क्लासेस में ये पढ़ते आए हैं कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने के अंदर उस खाने को हम डाइजेस्ट करते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। या हम ये पढ़ते आए हैं कि हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन ऐसा खाने के अंदर एनर्जी तो मौजूद है डेफिनेटली, लेकिन खाने के अंदर से एनर्जी निकालने के लिए हमें एक दूसरा प्रोसेस करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का अमल है तनफ्फुस का अमल। ठीक है, उसको उर्दू में कहा जाता है। रेस्पिरेशन ऐसा अमल है, सिंपल सी बात है, ऐसा अमल है जिसके अंदर हम जो खाना खाते हैं, हम जो बॉडी के अंदर फूड इनटेक करते हैं, उस फूड को ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक करके तोड़ के उसे एनर्जी निकाली जाती है। क्या किया जाता है? उसे एनर्जी निकाली जाती है। यानी रेस्पिरेशन ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर फूड से एनर्जी निकाली जाती है। आपने जो खाना खाया है, आपने बॉडी के अंदर जो फूड इनटेक किया है, उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ के उसके अंदर जो एनर्जी अवेलेबल है उसको निकाल के हम अपनी बॉडी के लिए यूज़फुल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी हम यूज़ करते हैं? एटीपी। हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो एटीपी। यानी हमारे फूड के अंदर हमने जो खाना खाया है उसके अंदर जो एनर्जी अवेलेबल है उसको हम एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो उस एटीपी को हम यूज़ करते हैं। दैट्स हाउ वी गेट एनर्जी। तो आफ्टर ईटिंग फूड वी ब्रेक द फूड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट्स अ केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन, जिसके अंदर फूड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक करके उससे एनर्जी निकाली जाती है, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। आपने रेस्पिरेशन पिछले वाले लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी, दो तरह की रेस्पिरेशन आपने पढ़ी होगी, एक एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन, एक दूसरी पढ़ी होगी इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रीथिंग, जैसे सांस अंदर लेना या सांस बाहर निकालना। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग। हवा अंदर लेना, हवा बाहर निकालना। हम ये पढ़ते आए हैं कि भाई हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हम पूरी हवा अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, बाकी हम चीज़ें जो भी हवा के अंदर मौजूद हैं वैसे के वैसे बाहर निकालते हैं। आप सबको पता है हवा के अंदर कितना % ऑक्सीजन मौजूद है? 21%। हम कितना % कंज्यूम करते हैं? हम सिर्फ 5% ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, 16% बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की कितनी अमाउंट मौजूद है? 78%। हम 78% यूज़ नहीं करते, हम नाइट्रोजन का कुछ भी अमाउंट यूज़ नहीं करते। ठीक है, उसके अलावा नोबल गैसेस भी होती हैं, और भी गैसेस एयर के अंदर मौजूद होती हैं, हम सिर्फ ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। यानी एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रीथिंग, टेकिंग एयर इन एंड एक्सेलिंग एयर आउट। वही ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर जब पहुंचती है तो फूड के साथ केमिकल रिएक्शन करती है और उस फूड से निकलती है, क्या निकलती है? एनर्जी। उसे हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट्स अ केमिकल प्रोसेस इन विच द एनर्जी इज लिबरेटेड और एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम द फूड। यहाँ पे मैंने एक और वर्ड लिखा, रिडॉक्स रिएक्शन। आपने पढ़ा है पिछले टॉपिक में, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दो प्रोसेस हैं जिनको हम कॉमनली कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे, कहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे, कहीं पे एटीपी बन रहा होगा, कहीं पे NADPH बन रहा होगा, कहीं पे ATP में ATP कन्वर्ट हो रही होगी। तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं, तो इसको हम कॉमनली कहते हैं इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज को तोड़ के, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ के हम एनर्जी निकालते हैं। हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है जो हम बाहर निकालते हैं, दूसरा वाटर, और तीसरी जो हमें मिलती है एनर्जी, जो कि हम हमारी बॉडी के अंदर ATP की फॉर्म में स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ATP की फॉर्म में। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये रेस्पिरेशन की सिंपल डेफिनेशन। लेकिन रेस्पिरेशन की टाइप्स भी हैं। अब खाने से एनर्जी निकालने का अमल जो है, टेकिंग आउट, लिबरेटिंग द एनर्जी फ्रॉम द फूड, हम 2 तरीकों से एनर्जी लिबरेट करते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कितनी है? 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है हमारे पास। एक है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी है, एक है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में फ़र्क ये है कि ग्लूकोज से
क्योंकि हम ग्लूकोज से एनर्जी निकालते हैं। किससे एनर्जी निकालते हैं? ग्लूकोज से। सारे फूड से एनर्जी नहीं निकालते, हम जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज भी होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, उसके अंदर फैट्स भी होते हैं, उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, उसके अंदर वाइटामिन्स भी होते हैं। हम सिर्फ ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी निकालते हैं, यानी हमारे पास रेडिली अवेलेबल एनर्जी सोर्स जो है वो सिर्फ ग्लूकोज है। व्हाट इज द एनर्जी सोर्स इनसाइड आवर बॉडी? ग्लूकोज। बाकी एनर्जी के सोर्सेज नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, यानी प्रोटीन्स हमारी एनर्जी के सोर्सेज नहीं है, फैट्स हमारे एनर्जी के सोर्सेज हैं। फैट्स अल्टरनेट हो सकते हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ख़त्म हो गए हैं तो फिर आप फैट को यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लूकोज से एनर्जी निकालेंगे, अगर ग्लूकोज से एनर्जी निकाले ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो उसे आप कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे? व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? लिबरेटिंग आउट द एनर्जी फ्रॉम द फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन दूसरी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो है उसके अदर एंड, जो सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये वो रेस्पिरेशन है जिसमें ग्लूकोज से एनर्जी तो मिले हमें, एटीपी तो मिले हमें, लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। कि बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जो ज़मीन के नीचे सॉइल के अंदर रहते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। बहुत सारे ऐसे जानदार होते हैं जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सर्वाइव करते हैं, तो वो ऑक्सीजन के बगैर खाने से एनर्जी निकालते हैं। तो वो कौन से तरीके से रेस्पायर करते हैं? एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच द फूड इज ब्रोकन, एनर्जी इज रिलीज, बट विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से एनर्जी निकाली जाएगी, दो तरीकों से निकाली जाएगी। दो तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं। एक, अगर हम ग्लूकोज को तोड़ें, एनर्जी निकले, ग्लूकोज को तोड़ें, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है ग्लूकोज का, उससे हम एनर्जी निकालें, लेकिन उसके साथ हमें इथेनॉल मिले, अल्कोहल मिले। इस तरह की रेस्पिरेशन जो होती है वो मोस्टली बैक्टीरिया में होती है या फंजाई में होती है। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट में थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, बैक्टीरिया को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, फंजाई या बैक्टीरिया को, और इथेनॉल बनती है। ठीक है, और दूसरी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो मोस्टली यीस्ट में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? यीस्ट में क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, एनर्जी निकाली जाती है, वी गेट एनर्जी, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी वी गेट, उसके साथ हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड। तो बगैर ऑक्सीजन के ग्लूकोज को तोड़ने के अमल को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू सम अदर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो अगर इथेनॉल में कन्वर्ट हो रही है ग्लूकोज की प्रोडक्ट तो उसे आप कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अगर एसिड में कन्वर्ट हो रही है तो आप उसे कहेंगे एसिडिक फर्मेंटेशन। ठीक है, अच्छा, अगर एसिड बन रहा है तो हमने इन दोनों प्रोसेसेस को यूज़ किया है मॉडर्न कमर्शियल इंडस्ट्री में। हमने यीस्ट को भी, यीस्ट की प्रोडक्ट को भी यूज़ किया। मिसाल के तौर पे जब यीस्ट रेस्पायर करता है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में खाने को तोड़ता है, वो तो एनर्जी अपने लिए बनाता है, लेकिन उससे बनने वाली लैक्टिक एसिड को हमने यूज़ किया है। किस में यूज़ किया है? लैक्टिक एसिड को हमने एसिड प्रोडक्ट हमने बनाई है, जैसे बीवरेजेस, कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हमने बनाई हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो हमने बनाई हैं, वो एसिड्स की प्रोडक्ट से बनाई जाती हैं जो कि यीस्ट से मिलती हैं। उसके अलावा अल्कोहलिक बिवरेजेस भी बनाई जाती हैं। किससे? अगर इथेनॉल मिले तो, यानी बैक्टीरिया और फंजाई के ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ब्रीथ करने से, रेस्पायर करने से हमें अल्कोहल मिलता है। उस अल्कोहल से हम अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का मतलब है जैसे वाइन बनाना। ठीक है, इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको केक बनाने के लिए या पिज़्ज़ा बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच फूड इज ब्रोकन, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बट वेरी लिटिल अमाउंट। लेकिन अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनर्जी निकलती है तो वो इन ऑर्गेनिज्म के अलावा हम सब में जो रेस्पिरेशन होती है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाएगा और एनर्जी मिलेगी वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जब हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक करते हैं तो हमें मिलती है 2827 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी मिलती है। कितनी मिलती है? 2827 किलो जूल पर मोल एनर्जी मिलती है। लेकिन या यूं कह सकते हैं कि हमें 36 एटीपीज मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? 36 एटीपीज अगर हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में फूड को ब्रेक करेंगे तो हमें सिर्फ 2 एटीपीज मिलेंगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि वी गेट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एटीपी। क्लियर?
Simple? Yes, sir. Any question? No.